मॉर्निंग बच्चों, मैं सीमा शर्मा आपकी सिलाई की टीचर 9th क्लास की। आपको फर्स्ट लेसन मैंने पढ़ा दिया है। सेकंड लेसन में आप आज पढ़ेंगे सूती, ऊनी, रेशमी व सिंथेटिक कपड़ों पर इस्त्री करने की विधि। इस्त्री मीन्स प्रेस करना। कपड़ों को किस प्रकार प्रेस किया जाता है, इसकी कैसी विधियां हैं, कौन कौन सी विधियां हैं, किस प्रकार की प्रेस होती है, प्रेस के बारे में पढ़ेंगे। इन सब का अध्ययन करेंगे। वस्त्रों की धुलाई के पश्चात उन्हें सीधा चिकना करके आकर्षक रूप देने के लिए इस्त्री करना आवश्यक है। प्राचीन काल से ही वस्त्रों पर इस्त्री करने का प्रयत्न होने लगा था। चीनी लोग क्या करते थे, कपड़े को बांस पर लपेट कर सीधा करते थे। रोम के निवासी कपड़े को बांस पर लपेटते थे और स्कैंडिनेवियन लकड़ी के बड़े चौकोर टुकड़े को वस्त्र पर रगड़ते थे। इसी प्रकार लीलन के वस्त्र पर कांच का टुकड़ा रगड़कर उन्हें चमकाया जाता था। तो मध्यम युग में लोगों ने सोचा कि किसी भारी चीज़ को वस्त्र पर रगड़ना चाहिए जो गर्म भी हो, क्योंकि गर्मी के संपर्क से वस्त्रों में से भाप निकलने से ही वे सीधे भी हो सकते। इसी स्थिति में उन्हें मनचाहा आकार भी दिया जा सकता है। इसके लिए लोहे का सबसे सुलभ और भारी वस्तु मिली। लोहे को सरलता से गर्म भी किया जा सकता था। फलस्वरूप उन्हें बिना मिश्रित धातु की इस्त्री का प्रचलन इसी प्रकार सामने आया। इस प्रकार इस्त्री के प्रकार के बारे में अब हम चर्चा करेंगे। कपड़े को सीधा करने और उस पर क्रीज बिठाने के लिए इस्त्री का प्रयोग किया जाता है। इस्त्री की निचली सतह चिकनी होती है। इसे गर्म करके कपड़े पर फेरा डाला जाता है। गर्म करने पर माध्यम प्रत्यक्ष आग, लकड़ी का कोयला, विद्युत धारा कोई भी हो सकती है। वो साधारणतः निम्न प्रकार की इस्त्रियों का प्रयोग किया जाता है। इसमें क्या है, लोहे की इस्त्री, लकड़ी के कोयले की इस्त्री, विद्युत इस्त्री, किसी भी प्रकार का किया जाता है। इसमें पहला पढ़ेंगे लोहे की इस्त्री। इसे धोबी इस्त्री भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, इसे धोबी इस्त्री। यह कई आकारों में मिलती है। भार के आधार पर धोबी इस्त्री का चुनाव करते हैं। जो भारी होती है वही धोबी लोग रखते हैं। पैंट, कोट आदि के निमित्त 3 से 4 किलो भार वाली इस्त्री अच्छी रहती। घरेलू उपयोग के लिए 2 किलो 2.5 किलो भार वाली इस्त्री उपयुक्त रहती है। लोहे की इस्त्री को चूल्हे पर आग के प्रत्यक्ष संपर्क में रख दिया जाता है। गर्म होने पर कपड़े की सहायता से पकड़कर उपयोग में लाते हैं। अब दूसरा है लकड़ी के कोयले की इस्त्री। इस प्रकार की इस्त्री के अंदर सुलगते हुए लकड़ी के कोयले के टुकड़े रखे जाते हैं। इसकी गर्मी से इस्त्री गर्म हो जाती है और इस इस्त्री के पिछले भाग में एक प्रकार का क्लच या हुक बना रहता है, जिसकी सहायता से इस्त्री खुल जाती है तथा अंगारे भरकर पुनः हुक लगा के इस्त्री को बंद कर दिया जाता है। इस प्रकार की इस्त्री को उपयोग दर्जी वर्ग और अधिक करता है तथा इस प्रकार की इस्त्री धोबी के पास भी होती है। और तीसरा क्या है, विद्युत इस्त्री। विद्युत इस्त्री का उपयोग सर्वाधिक व्यवहार विद्युत इस्त्री में, इसमें विद्युत धारा का ही प्रयोग किया जाता है। यह विद्युत धारा द्वारा गर्म होती है और आजकल बाजार में कई प्रकार की विद्युत इस्त्रियाँ उपलब्ध हैं। इसमें साधारण, स्वचालित, वाष्प वाली कई प्रकार की आजकल देखने को मिलती हैं। ताप नियंत्रक के बीच के लिए साधारण इस्त्री को बीच बीच में बंद कर देना पड़ता है, अन्यथा कपड़े के जलने की संभावना बनी रहती है। स्वचालित इस्त्री में एक नियंत्रक होता है
इसमें क्रमशः नायलॉन, सूती, रेशमी और ऊनी, लीलन इत्यादि लिखा रहता है। वस्त्र के रेशे के अनुरूप रेगुलेटर को उस पर घुमा दिया जाता है, उसके एरो को वहाँ पे ले आया जाता है। इस प्रकार इस्त्री में एक बत्ती होती है और वो निर्धारित टेम्परेचर पर फिर वो बत्ती ऑफ हो जाती है। वांछित ताप आ जाने पर बत्ती स्वयं अपने यहाँ बुझ जाती है, जिसका अर्थ होता है कि इस्त्री और अधिक गर्म नहीं होगी। इस प्रकार ताप नियंत्रक सुविधा के कारण वस्त्र के नष्ट होने की संभावना नहीं रहती है। वाष्प इस्त्री के जल भरने का खंड होता है। इसमें जल डाल देने पर इस्त्री के साथ जल भी गर्म होता है और इस्त्री सामने के भाग में विशेष रूप से छिद्र बने होते हैं। जल जब गर्म होता है तो जल वाष्प इन छिद्रों से होकर कपड़े को नम करता है। इस्त्री करते समय अलग से पानी या वस्त्र को नम करने की इसमें आवश्यकता नहीं होती है, जिसमें वाष्प वाली जो इस्त्री होती है। इस्त्री करने के लिए सुविधा अनुसार किसी भी प्रकार की इस्त्री का चुनाव किया जा सकता है। स्वचालित विद्युत इस्त्री इस दृष्टि से ज़्यादा उत्तम होती है, क्योंकि इसमें विभिन्न प्रकार के रेशों से निर्मित वस्त्रों के लिए भिन्न भिन्न निर्धारित तापक्रम होते हैं। इस सीमा से अधिक गर्म वे नहीं होती हैं। इससे वस्त्र जलने का भय भी नहीं होता है।